हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रोम प्रेप। तो आज हम KSSRB लेवल का एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलो इसको समझते हैं कि इन टाइप के क्वेश्चंस को आपने कैसे करना है, वो यहाँ पे आपने समझना है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8 डिजिट एक नंबर है विच इज़ डिविजिबल बाई 99। 8 डिजिट का कोई एक नंबर है जो 99 से डिविजिबल है। फिर कहता है इफ़ डिजिट्स आर शफल्ड, मीन्स कि ये जो 8 डिजिट नंबर है इसके डिजिट्स को हम अगर शफल करें, डिजिट्स की पोजीशन को चेंज करेंगे, तो देन द नंबर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो ये जो शफल्ड नंबर रहेगा वो किस नंबर से डिविजिबल रहेगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, अगर समझ गए तो। कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, आपने डिविजिबिलिटी रूल समझना है यहाँ पे। किसका, वो यहाँ पे हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एक ABCD कोई एक नंबर है। ABCD कोई एक नंबर है, तो इसको अगर हम बेसिक, अभी हम 19 मान के चलो, ये नंबर 99 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है ABCD वो डिवाइड हो रहा है किससे, 9 इंटू 11 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो 9 से भी डिवाइड होता है और ये नंबर 11 से भी डिवाइड होता है। वहीं सेम हो गया कि ये नंबर 99 से डिवाइड होता है और यही चीज़। तो यहाँ पे 8 डिजिट है, उसको हम देखेंगे। डिजिट कुछ भी हो सकता है। कंसेप्ट यहाँ पे आपने क्या समझना है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो 11 का हम पहले देखते हैं। कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल तब होता है अगर, तो यहाँ पे हम 11, इसी नंबर को हम ABCD को लेके चलते हैं। ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो उसके लिए हम डिजिटल सम देखेंगे। डिजिटल सम मीन्स उसके डिजिट्स का सम। तो यहाँ पे देखो, ये डिजिट क्या है, ऑड नंबर, पहली डिजिट, फिर ये दूसरी डिजिट, फिर ये तीसरी डिजिट, ये फिर चौथी डिजिट। तो हम यूँ कह सकते हैं ये डिजिट ऑड डिजिट्स हैं और ये जो डिजिट्स हैं ये वाले इवन डिजिट्स हैं, राइट। तो हम सम ऑफ ऑड डिजिट्स का करेंगे तो हमें क्या आएगा, A प्लस C आएगा। और सम ऑफ इवन डिजिट्स का करेंगे तो हमें क्या होगा, B प्लस D होगा। तो इस तरह से हमें फिर इन दोनों का डिफरेंस देखना है। इसका सम मान लो X आया और इसका सम आया Y, तो इन दोनों का डिफरेंस देखना है क्या आता है। अगर वो डिफरेंस Z जो है, अगर ये 0 होगा तो नंबर डिविजिबल बाई 11 है। अगर ये Z जो है डिविजिबल बाई 11 होगा तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो इसको एक नंबर से हम समझते हैं अब इस रूल को। फॉर एग्जांपल 5, 3, 4, 6 ये एक नंबर है। तो हमें चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमने क्या करना है, रूल क्या कहते हैं, पहले हम और डिजिट्स का सम निकालेंगे। तो और डिजिट्स क्या हो गए, 5 और 4। तो 5 प्लस 4 वो क्या हो गया, 9। फिर हम इवन डिजिट्स का सम निकालेंगे। तो इवन डिजिट का सम क्या हो गया, 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। अब आप बताओ, और डिजिट और इवन डिजिट का अगर और सम माइनस इवन डिजिट्स का सम करेंगे तो हमें क्या आ रहा है, 0। मीन्स कि ये जो नंबर है 5, 3, 4, 6 ये डिविजिबल है किससे, 11 से। लेकिन अब आप एक चीज़ बताओ, इस नंबर, क्योंकि ये जो डिविजिबिलिटी रूल है 11 का वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, राइट। अगर इसी की पोजीशन को मैं चेंज करूं, इसकी पोजीशन को अगर मैं चेंज करके क्या करता हूं, 5, 4, 3, 6, इस डिजिट्स वही है लेकिन हमने इसके डिजिट्स को क्या किया, रिशफल किया। तो ये हमारा रिशफल करने के बाद ये नंबर बन गया। तो ये क्या 11 से डिविजिबल होगा। तो हम देखते हैं, देखो अब 5 प्लस 3 क्या हो गया, ऑड सम होता है हमारा 5 प्लस 3 दैट इज 8। इवन सम क्या हो गया, इवन डिजिट्स का सम हो गया 4 प्लस 6 वो हो गया 10। अब यहाँ पे इवन सम माइनस ऑड सम क्या आ गया, 2। तो ये 2 ना 11 से डिविजिबल है ना ये इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि अगर डिजिट्स को रिशफल करेंगे तो वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 11 से डिविजिबिलिटी जो है वो उसके ऑड सम और इवन सम के पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो अब हम समझते हैं 9 का रूल क्या है। तो हमारा दूसरा है 9 का, कोई भी नंबर ABCD ये एक नंबर है, ये 9 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए हम इन डिजिट्स का सम करेंगे, A प्लस B
प्लस सी प्लस डी। अगर ये जो सम है डिजिट्स का वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब है ये जो नंबर है वो भी 9 से डिवाइड हो रहा है। तो हम उसी नंबर को यहाँ एग्जांपल लेंगे। ये जो हमने इनिशियली ये जो नंबर लिया था 5346 जो 11 से डिवाइड हो रहा था, तो हम उसी नंबर को यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेते हैं। तो नंबर क्या है 5346 ये हमारा एग्जांपल के लिए नंबर था। ये हमें देखना है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम डिजिट का सम देखेंगे। डिजिट का सम क्या होगा 5 + 3 + 4 + 6। तो ये क्या आ जाता है 5 3 6 6 4 10 15 16 17 18। तो ये होता है 18। तो क्या 18 जो है 9 से डिवाइड होता है? यस, 18 अगर हम 9 करेंगे 9 1 9 9 2 जो 18 तो 9 से डिवाइड हो रहा है। जब ये डिजिटल सम 9 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब है ये जो पूरा नंबर है वो भी 9 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब एक आपने यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अब मुझे आप बताओ अगर मैं इस नंबर के डिजिट्स को चेंज करूँ, इसके नंबर को मैं 5436 करूँ या 5634 करूँ या इसका मैं 6435, इस नंबर के डिजिट्स को मैं किस भी ऑर्डर में शफल करूँगा, इनका जो डिजिटल सम रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो चेंज कभी भी नहीं होगा। क्योंकि इसमें भी डिजिटल सम 18 आएगा, इसमें भी डिजिटल सम 18 आएगा और इसमें भी डिजिटल सम 18 आएगा। तो डिजिटल सम हमेशा वहीं रहेगा। और रूल क्या कहता है 9 से कोई भी नंबर ए बी सी डी 9 से डिवाइड हो जाएगा अगर उसका जो डिजिटल सम है, डिजिटल सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो उसका नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाता है। तो इस केस में यहाँ पे इस नंबर को हम कितना भी शफल करें वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा क्योंकि उसका यूनिट्स का जो सम रहेगा वो सेम रहेगा, राइट। तो इसी चीज़ को यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये जो नंबर है कोई भी नंबर हो सकता है A B C D E F G और H, ये एक 8 डिजिट नंबर है जो कह रहा है कि 99 से डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 11 से भी डिवाइड हो रहा है ना। अब बोल रहा है कि ये डिजिट्स को शफल करेंगे, अगर इसके डिजिट्स को शफल किया जाए तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जब डिजिट्स को शफल करेंगे तो वो नंबर इवन सम और सम अलग हो जाता है, तो उससे वो डिविजिबिलिटी रूल ब्रेक हो जाती है। लेकिन इस नंबर को आप जिस तरह से भी शफल करो उसका जो डिजिटल सम है वो हमेशा एक ही आएगा। और A B C D E F G H 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर को आप जिस डिजिट्स मतलब जितना भी शफल करोगे हमेशा ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डिजिटल सम है, सम ऑफ यूनिट है A + B + C + H तक, वो हमेशा फिक्स रहेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ऑलवेज डिविजिबल बाई, हमेशा वो 9 से डिविजिबल रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 9 होगा।